डियर फ्रेंड्स, मैं काउंसलर, मोटिवेटर, आपका दोस्त, इंस्ट्रक्टर सचिन बघेल आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और इस आने वाली पुलिस की एग्जामिनेशन में आप 100% पास होंगे। वीडियो का मेरा मेन बताने के पीछे कारण यह था कि बच्चे एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजों को इतना मतलब बारीकी से नहीं लेते जितना उनको एक बात को लेना चाहिए। होता क्या है, छात्र बहुत सारी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनको एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये पता पड़ता है कि मैंने ये चीज छोड़ दी, वो चीज छोड़ दी। इस चीज से बचने के लिए आप सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे कि आप अपनी एक चेकलिस्ट बना लेंगे। चेकलिस्ट बनाने से पहले आप एक काम जरूर कर लेंगे कि मैं वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके काम की होंगी, तो उन जानकारी को पूरा सा अंदर समाहित करने के लिए आप वीडियो को यहीं पॉज करें, एक पेन और कागज से लेके आए और मेरे द्वारा दी गई जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको आप एक बार पेन के थ्रू पेपर पर नोट कर लें। वीडियो पॉज करने से एक फायदा होगा कि आप जो आगे वाला सेक्शन है उसको छोड़ेंगे नहीं। आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे। सबसे पहले एक चेक लिस्ट डेवलप करें। चेक लिस्ट इन द सेंस एक ऐसी लिस्ट जिसमें आपके जरूरत की सारी चीजें मेंशन होगी, जिसको आज ठंडे दिमाग से बैठकर आपने बना लेना है। सबसे पहला काम चेक लिस्ट में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरत की है वो है आपका एडमिट कार्ड, एक पेन और एक आईडी के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके लिए साफ पीने वाला पानी की एक बोतल। और चूंकि सर्दी का माहौल है इसलिए आप उसमें अपने लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था कर लेंगे। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो भी आपको मौसम में इस समय अवेलेबल है उन फ्रूट्स को आप ले लेंगे। चूंकि पुलिस एग्जामिनेशंस के सिटीज आ चुके हैं इसलिए आज ही आप अपना ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके सिटीज पता कर लें और वहां जाने के लिए आप अपना ट्रेन, बस या जो कोई और अन्य यातायात का साधन जो आप यूज करना चाहते हो, कार वगैरह लेना चाहते हो, वो सारे की व्यवस्था आज से ही आज आप कर दें। और अपनी जो बुकिंग की चीजें उस प्रक्रिया में आपको जरा से भी देरी नहीं करनी, क्योंकि अगर देर हुई तो हो सकता है ट्रेन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिले, बस आपको हो सकता है उस दिन लेट पहुंचाए। सर्दी का मौसम है, कोहरा वोहरा 20 तरह की समस्या आती है जिनसे आपको शायद निजात मिल जाए। अब दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंच चुके होंगे, पहुंचने के लिए सबसे पहली बात अक्सर कर कई % ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम से नहीं पहुंच पाते और उनका एग्जामिनेशन छूट जाता है। लास्ट 1 मिनट की देरी भी आपको आपका एग्जामिनेशन से बहुत दूर रख सकती है। इसलिए गलती से भी आप ये गलती नहीं करें कि आप एग्जामिनेशन में टाइम से ना पहुंचे। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका एंट्री का समय हो उससे आप लगभग 1 घंटा पहले एंट्री कर लें और वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप अपनी रोल नंबर्स, रूम नंबर, वे ऑफ एंट्री, जिस रूम में आपको एंट्री करनी है वो सारा आप पहले से पता करके रख लेंगे तो आपको सारी सहूलियत होगी। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले बहुत से लोगों को बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैंने ऐसी तैयारी करी, वैसी तैयारी करी, तो आप सब भूल जाएं। आपने दुनिया जहां की सबसे अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं और श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी आपको इतना पढ़ा चुका है कि आपका सफलता सुनिश्चित होगी यदि आप इस पढ़ाए हुए पाठ को कई बार मल्टीपल टाइम दोहरा लेंगे। आपको आज से नई चीज पढ़ना एकदम बंद कर देना है और वही चीज जो बार बार आपको रिपीट करनी है उनको आप कई बार पढ़ेंगे। सबसे बड़ा इसमें एक अध्याय में जोड़ दूं कि आप कम से कम सुबह और शाम 2 प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाएं। अगर आप 2 प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे तो आपको प्रश्नों का तालमेल, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, ये सारी चीज परफेक्ट तरीके से आ जाएगी। फिर आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर पाएंगे। पेपर के 2 प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने के बाद आप अपने आप को एवेल्युएट करें, पिछले पेपर से कंपेयर करें कि आपने कितने % ग्रोथ करा। एक एनालिसिस चार्ट के फॉर्मेट में बना लें। चार्ट एनालिसिस जो आपने बनाया है उसको आप डेली बेस पे अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप में बहुत हद तक बहुत सुधार हो चुका है और रिजल्ट को एवेल्युएट करने से आपकी जो फाइनल टच है पढ़ाई का वो निकल के आएगा। जिन सेक्शंस में आपको कमजोरी है, थोड़ा सा लगता है कि आप मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन कमजोर है, तो आप उस सेक्शन को परफेक्ट तरीके से पढ़ लें और आने वाली एग्जामिनेशन में परफेक्ट सफलतम परिणाम प्राप्त कर लें। हम चूंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी एक्यूरेसी है, हमारी स्पीड है, तो हमारे कई मल्टीपल पेपर लगाने से ये स्पीड और एक्यूरेसी वाली समस्या खत्म हो जाएगी।
तीसरा काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आप लंबी सांस भरने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल की सीट पर बैठे होंगे एक पॉजिटिव एनर्जी लेंगे। सांस लंबी खींचने से कुछ एनर्जी का समावेश होता है। अपने इष्ट देव को याद करें, जिसको भी आप मानते हो। फिर OMR सीट पर सबसे पहला काम, जब आप पेन चला रहे हो तो आप अपने रोल नंबर्स और पेपर की सीरीज में मिस्टेक ना करें। अगर यहां मिस्टेक मतलब फिनिश, सब कुछ खत्म, दी एंड। आप अपने रोल नंबर्स के प्रत्येक गोले को, सीरीज के गोले को इतना आसानी से धीरे धीरे भरेंगे, बिना प्रेशर के भरेंगे, तब ही आपकी कॉपी चेक होगी। अगर आपने यहां जल्दबाजी करी तो समझ रहे हैं सब कुछ खत्म। हमारा पूरा फोकस OMR सीट प्रिपरेशन पर रहना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। कोई भी चीज गलती नहीं समझ में है, कोई चीज आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ लें, जो टीचर्स आपकी ऑन ड्यूटी हैं उनसे पूछ लें। अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं पता हो तो गलती ना करें, कभी ना करें, क्योंकि वो गलती आपकी उस पेपर की अंतिम गलती होगी। अब पेपर पढ़ने पे जब आप आएंगे तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट सबसे बड़ी ये गलती करता है कि पेपर को इतनी स्पीड पे पढ़ता है, क्योंकि उसके पास ऊर्जा का समावेश है, उसके बाद क्वेश्चंस का अच्छा कलेक्शन है, उसका स्पीड है, एक्यूरेसी है, तो वो स्पीड आपको क्वेश्चन पढ़ने में नहीं दिखानी। क्वेश्चन पढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूरा न पढ़ने के कारण आधा क्वेश्चन से आधी अधूरी नॉलेज के साथ आधा अधूरा उत्तर देते हैं और उससे हमारे 4 से 5, 6, 7 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हमको ये गलती नहीं करनी। पेपर को धीरे धीरे और धीरे धीरे आसानी से पढ़ना है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब आप जब पेपर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पेपर के जो 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शंस को आप इक्वली डिवाइड करने के बजाय सबसे पहले इसी सेक्शंस पे ध्यान दें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप सबसे पहले हिंदी सॉल्व करें, सिंपल सेक्शन सॉल्व करें पहले, और एक सेक्शन को अपने OMR सीट पर प्रॉपरली भर लें। साथ ही साथ उसके बाद जो वीकर सेक्शंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सर्कल कर लें, जिससे कि आप अगले सेकंड वाले राउंड में जो पेपर को पढ़ रहे होंगे तो आप इनको इजीली ट्रेस आउट कर पाओगे। उसके बाद आप अपना GS सेक्शन करें, जो प्रश्न आ रहे हैं केवल उन्हीं पर टिक करें और OMR सीट में उन सेक्शन को भर लें। तीसरा सेक्शन आप मैथ या रीजनिंग में से जो आपको सेक्शन अच्छा लगता है आप उसको उठा लें। मेरा कहने का तात्पर्य, अगर आपके मैथ स्ट्रॉन्ग तो मैथ उठा लो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग तो रीजनिंग उठा लो, लेकिन टाइम एक्सेस नहीं देना है। सिंपल सेक्शन को फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। मींस रीजनिंग या मैथ के जो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको आप करें, OMR सीट में उस सेक्शन को भर लें। अब आपके पास बहुत सारा समय बचा होगा, यानी आप अपनी चीजों को सेकंड लेवल पे ढंग से अच्छे से कर चुके हैं। हमारी पूरी टीम, पूरा संस्थान आपको बेहतर करियर के लिए शुभकामनाएं देता है। देखा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी अगली वीडियो इन्हीं सारे सेक्शंस को कवर करते हुए शायद डेली आपके सामने हो, जिससे आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस का चुनाव कर सकें। हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई हैं। मैंने हिंदी का नाम सबसे पहले इसलिए लिया था तो कुछ मुझे पता है कि सर ने आपको इतनी स्ट्रॉन्ग हिंदी पढ़ा रखी है, आपका क्वेश्चन होगा ही होगा, बहुत अच्छे से होगा। रीजनिंग का सेक्शंस आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस का जो समावेश है उससे आपको क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है। लेंथी क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चनों को तरीके से और चीजों को ढंग से करके उत्तर को OMR सीट पर मार्क कर देना है, अच्छे से मार्क करना है, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करना है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं।